पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, कहानी स्टार्ट हो गई है। सर 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर मन करना बंद कर देता है। 2 घंटा पढ़ते हैं, फिर मन करना बंद कर देता है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि सर हैबिट कैसे बनेगी लंबे लंबे टाइम तक बैठ कर पढ़ने की। अब आज इसमें मैं आपसे थोड़ा सा खुल के बातें करूंगा, क्योंकि आप भी काफ़ी बड़े हैं। तो मेरा एक जूनियर था कॉलेज में, तो उसको स्मोकिंग की बहुत गंदी हैबिट थी, बहुत गंदी। तो मैंने उससे पूछा कि ये हैबिट स्मोकिंग की कैसे लग गई यार, तुम कैसे एक दिन में इतनी इतनी सिगरेट्स कैसे पी रहे हो, है ना, कैसे चल रहा है ये? तो उसने बोला कि सर एक बार एक दोस्त ने पिलाई थी, फिर मैंने एक बार कहा चलो खुद से ट्राई करते हैं, फिर एक दिन मैंने कहा सोचा आज चलो 2 पीते हैं, फिर एक दिन मैंने सोचा चलो आज 3 पीते हैं, और करते 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 सर हैबिट बन गई। तो सिगरेट नहीं पीना है, ये तो सोल्यूशन नहीं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किसी भी चीज की हैबिट करते करते लग। आप सोचो कि मैं कल सुबह उठूंगा 8 घंटा पढ़ लूंगा, कल खूब ज्यादा तैयारी नहीं होगा। अगर तुम कल स्टार्ट करोगे ना तो कल तुम हो सकता हो 3 घंटा पढ़ो, अगले दिन 3.5। मैंने बोला ना रोज पिछले दिन से बेटर। तो हैबिट किसी भी चीज की एक दिन में नहीं पढ़ती, और अगर नहीं पढ़ रही है हैबिट तो टेंशन नहीं लेना है, दिमाग को याद दिलाना है कि एक दिन में हैबिट नहीं पड़ती। अब जैसे अभी पबजी का गेम आया था, तो उसमें कई बच्चे डिप्रेशन में थे कि मैं पबजी बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया हूँ। मैंने पूछा कैसे एडिक्ट हुए? कहते सर पहली बार ट्राई करने के लिए खेला, सब लोग ने बोला बहुत अच्छा गेम है, फिर दूसरी बार खेला, फिर एक दिन रात भर खेल लिया, फिर आदत पड़ गई। एक दिन में किसी की आदत नहीं पड़ी, सबने धीमे 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 डेवलप की आदत। तो हैबिट हमेशा डेवलप करनी पड़ती। तो आपको ये लंबे लंबे टाइम इंटरवल तक पढ़ाई करना, खूब ढेर सारे समय तक पढ़ाई करते रहने की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए ईच डे विल मैटर। जिस दिन से शुरू करोगे वहां से आपको करीब 5-6 दिन 1 हफ्ता लग जाएगा जब आपकी एक बढ़िया हैबिट बनेगी, और ये हैबिट आपको आगे भी काम देगी, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आगे के लिए भी। तो 3 बातें हो गई कि प्लान होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और चीज़ों को टालना नहीं है, और हैबिट बननी है जिसमें टाइम लगेगा, और हैबिट बनाने के लिए रोज एफर्ट खुद से डालना पड़ेगा। चौथी बात है आपकी कर्म भूमि, जिसको आप अभी बोलोगे इंग्लिश में स्टडी स्पेस। कई लोग कहेंगे सर ये क्या, मैं तो कहीं भी पढ़ लेता हूँ, कभी बेड पे लेट के, कभी इधर बैठ के, कभी उधर बैठ के। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई में मन लगने वाला नहीं है। आपका एक स्टडी स्पेस होना चाहिए, स्टडी टेबल हो, एक चेयर हो। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, बढ़िया टेबल बढ़िया चेयर, कोई भी हो सकती है। आपका एक कोना हो घर पे जहाँ पे आप पढ़ाई करोगे, एक जगह हो जहाँ आते ही आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगे कि ये जगह तो मेरे पढ़ाई करने की है, यहाँ तो मुझे पढ़ाई करनी। कई बार होता है उस जगह पे हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो ठीक है अपनी एक ऑल्टरनेट जगह पे डिसाइड रखो कि यहाँ बैठ के पढ़ लेंगे। कई बच्चे कहेंगे सर नहीं हमको तो आदत है सॉफ्ट म्यूजिक सुन के पढ़ते हैं, तो पढ़ो, उसको मना नहीं कर रहा मैं, पढ़ो। आपको सॉफ्ट म्यूजिक सुन के न्यूमेरिकल्स करने की आदत पड़ी हुई है तो वो चीज करो, पर अपना स्टडी स्पेस फिक्स करो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ये तो मैंने अपने ऊपर लगा के देखा। अपना वर्क स्पेस जिस दिन आप फिक्स कर लोगे बहुत इंप्रूव। अब सोचो मैं तुम्हें एक दिन यहाँ बोर्ड टांग के पढ़ा दूं, एक दिन मैं तुम्हें कहीं और बोर्ड टांग के पढ़ा दूं, एक दिन मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊं, जमीन पे बोर्ड रख के पढ़ा दूं, तुम्हें भी लगेगा क्या चल रहा है, माइंड पे गलत इंपैक्ट जाने लगेगा। ठीक है, मतलब आपकी नीयत तो साफ थी पर आपने जगह अच्छी चूज नहीं की। क्रिकेट मैच खेलना है तो उसके लिए पिच पे जाना पड़ेगा, तो पढ़ाई करनी है तो स्टडी टेबल पे बैठ कर कमर सीधी कर कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो लेट कर पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। हो सकता हो नीट आपके लायक ना हो, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, जीवन में आप कुछ वंडरफुल करने वाले हो। सोचो अगर मैं नीट का एग्ज़ाम दे देता तो आज एक डॉक्टर बन जाता,